नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आप पूरे देश में देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार जो तथाकथित सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो तथाकथित सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, वो इन देश के शूद्रों के खिलाफ, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के खिलाफ तमाम तरह की हिंसा पर उतारू हो गए हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं। तो ये ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे बाबा साहब के विचार के हिसाब से कि बाबा साहब ने 1930, 31, 32 से लेकर के 1950 तक क्या कहा था, इसके बारे में क्या विचार थे बाबा साहब के बारे में। आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों तथाकथित सवर्ण मानसिकता के लोग जो है इस देश के बहुसंख्यक बहुजन समाज के ऊपर तमाम तरह के अन्याय अत्याचार करने के लिए उतारू हो रहे हैं। क्या इसके बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके पीछे है। अगर हम बात करें जिन परिस्थितियों में इन सवर्णों ने खासकर शूद्रों के विरुद्ध हिंसा का सहारा लिया, वे परिस्थितियां सभी को समान स्वतंत्रता की चाहत की रही है। कोई गलत काम नहीं करते। अगर शूद्र अपना जुलूस निकालना चाहते हैं तब उन्हें हिंदुओं के द्वारा जुलूस निकालने पर कोई ऐतराज नहीं होता। अगर शूद्र जो है सोने और चांदी के जेवर पहनना चाहते हैं तब उन्हें हिंदुओं को भी वैसा करने से कोई तकलीफ नहीं होती, इस पर वे ऐतराज नहीं करते। लेकिन अगर शूद्र ऐसा करते हैं तो फिर जो अस्पृश्य हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी स्वतंत्रता चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हिंदुओं के लिए भी समान स्वतंत्रता के अधिकार से भिन्न नहीं है। तब हिंदू ऐसी इच्छाओं को, जो किसी को हानि नहीं पहुंचाती और जो पूर्णतः न्याय संगत में है, अमल में आने देने के लिए हिंसा पर क्यों उतर आते हैं। हिंदू अपने अन्याय को न्याय संगत क्यों मानता है। कौन यह इनकार कर सकता है कि अस्पृश्यों के साथ हिंदुओं के व्यवहार में जो कुछ अपकर्म होता है उसे सामाजिक अपराध के अतिरिक्त और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह केवल अन्याय नहीं, यह केवल तिरस्कार नहीं, यह मनुष्य के प्रति घोर अमानवीयता है। जैसा कि पिछले कुछ सालों से चल रहा है, खास करके शूद्र महिलाओं के साथ, शूद्रों के साथ तरह तरह के अन्याय अत्याचार अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुओं के गिरोह एक गिरोह द्वारा किसी का घर जला दिया, या दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके जा रहा था, उस दूल्हे की पिटाई कर दी, पूरी बारात की पिटाई कर दी, या बैंड बाजे के साथ बारात चढ़ाने की कोशिश करते हैं शूद्र। तो आज देश की आजादी के 74 साल बाद भी इनको जो है तकलीफ होती है, इनको जो है उनको रोकने का काम करते हैं, उनको ठोंकने पीटने का काम करते हैं। और महिलाएं के साथ में बलात्कार तो आम बात हो गई है। आज उनके साथ तो जघन्य से जघन्य अपराध आपने देखे हैं, चाहे हाथरस की गुड़िया का कांड हो, चाहे अभी दिल्ली में नांगड़ गुड़िया का कांड हो। ये इस तरीके के जो कांड हैं ये बेखौफ कर रहे हैं, इन्हें कोई डर और भय नहीं है। तो प्रश्न यह है कि हिंदुओं में आखिर विवेक क्यों नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये क्यों हो रहे हैं। इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है, खास करके आज के माहौल में। ये विचार बेशक बाबा साहब के हैं, 50 साल पहले के हैं, 100 साल पहले के हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं। और ये हमारे देश में खास करके क्यों हो रही हैं, इस पर हमें चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। और इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या है, ये तमाम दुनिया भर की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, अन्याय अत्याचार जो हो रहे हैं, इसका उत्तर एक ही है। वो क्या है कि अन्य देशों में जो वर्ग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि पर बने थे, अन्य देशों में जो भी वर्ग बने, किसी भी देश में, चाहे वो गोरे काले का रहा हो, चाहे वो गुलाम और उनका रहा हो, आधार पर बने। जो गुलाम और खुतेर गुलाम के जो थे, वो उनकी धर्म में कोई व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक उनका सरोकार था। इसकी अपेक्षा जो भारत में जो जातिवाद है,
वो धर्म पर आधारित है। ये जो जातिवाद है धर्म पर आधारित है और इससे तथाकथित सवर्णों को, हिंदुओं को लाभ भी होता है। तो जो गुलाम प्रथा मिट गई, आजकल ये यहाँ के हिंदू इस बात की दलील देते हैं कि बाहर भी गुलाम प्रथा थी, बाहर भी गोरे और काले का फर्क था, तो यहाँ है तो क्या गलत है। इसलिए इसमें फर्क समझने की जरूरत है कि गुलाम प्रथा जो थी मिट गई और अस्पृश्यता क्यों नहीं मिट पाई, भारत के देश में छुआछूत क्यों नहीं मिटी, जातिवाद क्यों नहीं मिटा, इसका यही स्पष्ट कारण है कि यहाँ जातिवाद पर जो है धर्म का मुलम्मा चढ़ाया हुआ है, ये धर्म पर आधारित है, धर्म से इसको मान्यता मिली हुई है। जबकि अन्य किसी देश में धर्म से मान्यता इस तरीके की नहीं मिली, चाहे वो गोरे काले हो, चाहे वो गुलामों की बात रही हो, ये अगर मिला है तो यही मिला है। और ये जो अस्पृश्यता का पालन करता है हिंदू, सवर्ण हिंदू, ये छुआछूत का या जातिवाद का पालन करता है, तो वह इसलिए करता है कि उसका धर्म उसे ऐसा करने का आदेश देता है, धर्म उसे ऐसा करने का आदेश देता है। अगर उसकी इससे स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध उठने वाले कोई भी शूद्रों का वह नृशंसता पूर्वक और अन्याय पूर्वक दमन करता है, तब उसका कारण उसका अपना धर्म है, जो उसे केवल इस बात की शिक्षा ही नहीं देता कि वह स्थापित व्यवस्था दैवीय विधान है और इसलिए पावन है, बल्कि उस पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी आरोपित करता है कि उसे स्थापित व्यवस्था को हर संभव उपाय से कायम रखना है। अगर वह मानवता की पुकार को नहीं सुनता, तब उसका कारण यह है कि उसका धर्म अछूतों को मानव समझने के लिए उसे बाध्य नहीं करता, शूद्रों को या नीची जाति वालों को। अस्पृश्य अगर जो है इन तथाकथित नीची जाति वालों को मारने पीटने, उनको घरों को लूटने जलाने और उन पर अत्याचार करते समय उसे अपने विवेक का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तब उसका कारण यह है कि उसका धर्म उसे इस बात की शिक्षा देता है कि इस सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करने के लिए किया गया कोई भी कर्म जो है पाप कर्म नहीं है। तो आप कुल मिलाकर के अगर इसका चिंतन मनन करेंगे तो ये जो अन्याय अत्याचार अहिंसा, अन्याय अत्याचार हिंसा हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस देश में, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ धर्म ही है, हिंदू धर्म है और कोई कारण नहीं है। इस पर इस बाबा साहब ने बहुत सारे उदाहरण मनुस्मृति से दिए हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किस तरीके के कानून बनाए गए हैं इनके दबाने के लिए। तो ये बाबा साहब आगे कहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति मनु की इन व्यवस्थाओं को पढ़कर यह इनकार कर सकता है कि हिंदुओं में अस्पृश्यता की भावना को चिरस्थायी बनाने और अस्पृश्यों के प्रति उनके मन में न्याय रहितता और विवेक शून्यता उत्पन्न करने के लिए धर्म एकमात्र कारण है। यह स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उनके साथ हिंदू जो बर्ताव करते हैं वह ऐसा करके जो है मनु की व्यवस्थाओं का ही पालन करते हैं और अपने आप को इसमें करने में वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनको बड़ा गर्व होता है जब किसी बहुजन की महिला के साथ ये नृशंस अपराध करते हैं, शूद्रों के घर जलाते हैं या इनके घर लूटते हैं या इनकी ठुकाई पिटाई करते हैं, तो इनको बड़ा गर्व महसूस होता है। और आजकल तो आप देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से तो तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जबरदस्ती किस तरीके से उनको मार रहे हैं, किस तरीके से। अभी आज ही बल्कि एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें एक शूद्र की मूछें रख ली थी उसने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है, कहीं सा उनकी मूछ और दाढ़ी को जबरदस्ती पकड़कर को काट दिया गया। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं प्रतिदिन हो रही हैं और प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में हो रही हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि यहां इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है।
सरकार कोई इस पे संज्ञान नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि वो सब धर्म सम्मत काम है जो लोग कर रहे हैं, उन्हें धर्म की सहमति है और इनडायरेक्टली कानून की भी सहमति उनको मिली हुई है। अब यहाँ बात बाबा साहब कहते हैं कि निर्विवाद है कि अछूतों के दुर्भाग्य का मुख्य कारण हिंदू धर्म और उसकी शिक्षाएं हैं। जहां तक गुलाम प्रथा का संबंध गैर ईसाई धर्म से, अस्पृश्यता का संबंध हिंदू धर्म से है, इन दोनों के बीच तुलना करने से ये पता चल जाएगा कि इन दोनों धर्मों का मानव संस्थाओं पर कितना भिन्न प्रभाव पड़ा है। अगर पहले धर्म से मानव समाज का उत्थान हुआ है तो हिंदू धर्म के कारण मानव जाति का कितना अधिक पतन हुआ है। जो लोग अक्सर गुलाम प्रथा के अतिरिक्त तुलना करते हैं वो ये नहीं सोचते कि विरोधी परिस्थितियों की तुलना कर रहे हैं। कानून के अनुसार गुलाम स्वतंत्र व्यक्ति नहीं था तो स्वाभाविक सामाजिक दृष्टि से सारी स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन भारत में जो अस्पृश्य व्यक्ति हैं कानून के अनुसार तो है, फिर सामाजिक तौर पर उसे व्यक्तित्व के विकास की कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इस कारण ये जो सब कुछ हो रहा है ये इस कारण हो रहा है और इसका कोई कारण नहीं है। और जब तक हम इस धर्म के, खास करके बहुजन समाज के लोग जब तक इस धर्म का पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस धर्म में रहेंगे, तो फिर इसमें मैं मानता हूं कि जो लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं वो धर्म के हिसाब से ठीक कर रहे हैं, उनका कर्तव्य जो है पुनीत है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी कारण धर्म के विषय में कहा जाता है कि मनुष्य को उदात्त बनाने के लिए है, न कि उसे अवनत करने के लिए। हिंदू धर्म एक अपवाद है, इसने शूद्रों को अधः गति में प्राणी बना दिया है, इससे हिंदू को अमानुषिक बना दिया है। अतः सदगति के प्राणी की स्थापित व्यवस्था से और अमानता से ही त्राण पाने का कोई उपाय दिखता है। और जब तक बहुजन समाज के लोग इस धर्म से चिपके रहेंगे उनके साथ इसी तरीके का अन्याय अत्याचार शोषण होता रहेगा, क्योंकि ये सब धर्म सम्मत है। उनके मनुस्मृति में इनके पास सिवाय सेवा करने के अलावा और कोई इनका काम नहीं है। अब चूंकि इन्होंने सेवा बंद कर दी है, ये व्यवसाय भी करने लगे हैं, नौकरी भी करने लगे हैं, पढ़ने लिखने वाले एमएलए एमपी मुख्यमंत्री बनने लगे हैं, तो इन्हें तकलीफ होती है इस बात से कि जिनका काम केवल पैरों की जूती के समान माना जाता था, आज ये बराबर में सीना तान करके खड़े होते हैं। इससे इन्हें बहुत तकलीफ होती है और ये जड़ में इसके मनुस्मृति है, धर्म है। तो धर्म पर जब तक चिंतन विश्लेषण नहीं किया जाएगा, खास करके तथाकथित इस हिंदू धर्म के ठेकेदार जब तक इस धर्म में विश्लेषण करके बदलाव करने की नहीं सोचेंगे, ये देश रसातल में चला जाएगा और धर्म भी रसातल में चला जाएगा। जब धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो मात्र 3% भारत के इन ब्राह्मणवादी लोगों से धर्म नहीं चल सकता। धर्म चलेगा तो सर्व समाज के उस पे आधार पे चलेगा। इसलिए इनको समय रहते ये बदलाव करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने भी इनको ये कहा था और 21 साल इंतजार किया था बाबा साहब ने। 21 साल में जब उन्होंने कुछ परिवर्तन नहीं किए तो बाबा साहब ने धर्म को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो मेरा मानना है कि बहुजन समाज के लोगों को भी उस रास्ते पर चलना होगा, नहीं तो अन्याय अत्याचार कभी भी खत्म नहीं होंगे। जब तक हिंदू धर्म रहेगा और जब तक शूद्र हिंदू रहेंगे, अन्याय अत्याचार अनवरत इनके ऊपर होते रहेंगे। और सरकार की भी सहमति है, जो पिछले कुछ सालों से, मैं नहीं कह रहा, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से सरकार इन अपराधियों के साथ खड़ी है और जिन पर अपराध हो रहे हैं उन्हीं को पकड़ के उन्हीं पे मुकदमे लगा करके उनको बंद किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। आज बस इतना ही सोचना इस देश के बहुजन के है, सोचना इस देश के धर्म के ठेकेदारों को है कि आगे कुछ बदलाव करना है, नहीं करना। आज बस इतना ही। मैं सभी का धन्यवाद, आभार करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार।